हेलो एवरीवन। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मड थेरेपी के ऊपर। जो हमारी लास्ट वीडियो थी नेचुरोपैथी सीरीज़ में वो थी हाइड्रोथेरेपी पे। एंड अगर आपने अभी तक हाइड्रोथेरेपी नहीं देखा है सो मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि जो हम कर रहे हैं हम सीरीज़ वाइज सारे नेचुरोपैथी के टॉपिक्स ले रहे हैं। पहले हमने नेचुरोपैथी के इंट्रोडक्शन देखा, जो भी उसके बारे में था वो हमने पहले 3 वीडियोज़ में कवर करा। उसके बाद हमने हाइड्रोथेरेपी कवर करा एंड अब जो हम पढ़ने जाने हैं वो है मड थेरेपी। सो बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। मड थेरेपी मृतिका चिकित्सा। जो मड थेरेपी है उसे मृतिका चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो इन दिस प्रेजेंट एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट रिजल्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैनी डिजीजेज। हो क्या रहा है एक्चुअली कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम लोग अपनी ही नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है। In our daily routine, we can use the power of earth for getting positive energy by walking with naked feet and sleep on the earthen ground. हम अपने डेली रूटीन में क्या कर सकते हैं वो इन्होंने बताया है कि वी कैन यूज़ द पावर ऑफ अर्थ। हम अर्थ की पावर को यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के लिए नंगे पैर हम मिट्टी पर चल सकते हैं या फिर हम ग्राउंड पर सो सकते हैं। ठीक है। द अर्थ इज़ आवर फ्रेंड, इट प्रोवाइड्स हीट इन विंटर्स। जो धरती माँ है, जो अर्थ है, वो हमारे लिए हमारी दोस्त की तरह है। इट प्रोवाइड्स हीट इन विंटर्स, वो हमें गर्मी देती है विंटर्स में और कूलिंग देती है। कूलिंग इफेक्ट होता है उसका समर्स में। ठीक है। अगर विंटर्स हैं तो जो मिट्टी है वो आपको गर्म लगेगी और अगर गर्मियाँ हैं तो आपको जो मिट्टी है वो ठंडी लगेगी। द एनिमल्स आर गुड एग्जाम्पल्स हु आर ऑलवेज इन द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप विद अर्थ। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एनिमल्स। आप कभी भी देखेंगे जो डॉग्स होते हैं, जो गायें होती है, काउज होती हैं, ये सब ज़्यादातर मिट्टी के साथ ही रहती हैं, मतलब कि मिट्टी में ही रहना पसंद करती हैं। ठीक है। तो वो उसके ऊपर लेटी हुई होती हैं या चल रही होती हैं। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो गड्ढा खोद के अंदर लेटते हैं। ठीक है। बिकॉज गर्मियों के टाइम पे जो मिट्टी होती है वो ठंडी रहती है इसलिए। ठीक है। For therapeutic purpose, earth can be used in many forms. They are, तो जो थेरेपेटिक फॉर्म्स के लिए अगर हमें यूज़ करना है, अगर हमें उसे थेरेपी की तरह यूज़ करना है मड को, मिट्टी को, तो वो 3 फॉर्म्स में आती है। पहला है मड पैक, दूसरा है मड बाथ और तीसरा है इंटरनल यूज़ ऑफ मड। पहला है मड पैक, मिट्टी लेंगे उसका पैक लगा लेंगे। ठीक है। सेकेंड इज़ मड बाथ, मड से नहा लेंगे। तीसरा है इंटरनल यूज़ ऑफ मड, मिट्टी को खा लेंगे। ठीक है। पहला क्या था? पैक, सेकंड है बाथ और थर्ड है इंटरनल यूज़, मतलब कि खा लेंगे। ठीक है। तो ये 3 बेसिक यूज़ आते हैं। ठीक है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना है मड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मड थेरेपी के ऊपर यूजुअली 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सो आपको पहले मड के बारे में, मड थेरेपी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि मड जो होती है, जो मदर अर्थ होती है उसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। गर्मियों में हमें ठंडक देती है, ठंड में हमें गर्मी देती है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका एनिमल्स है। जो भी मैंने आपको बात इंट्रोडक्शन में समझाई है वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। नेक्स्ट इज कि आप टाइप्स बताएंगे। 3 टाइप्स मैंने आपको बताए, ईदर पैक, इंटरनल यूज़ और बाथ। ठीक है। तो आप ये 3 टाइप्स लिख कर आएंगे। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मड प्यूरिफिकेशन। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मड थेरेपी फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। इसमें कोई अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, या बस पूछ सकते हैं मृतिका चिकित्सा के नाम से 5 या 10 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ मड प्यूरिफिकेशन। तो मेथड्स क्या होते हैं मड प्यूरिफिकेशन के? मड शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ लीन एरिया, क्लीन एरिया, दैट इज़ अ क्लीन एरिया। ठीक है। जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ। मेथड क्या होते हैं मड प्यूरिफिकेशन के? मड शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लीन एरिया, देयर देन द इम्प्योरिटीज़ लाइक स्टोन्स, ग्लास, मेटल्स, ग्रास। जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी जैसे कि ग्लास, स्टोन्स, मेटल्स, ग्रास, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑलराइट। तो जो भी वो इम्प्योरिटीज़ थी, ग्लास, ग्रास, मड, इट्स जो भी इम्प्योरिटीज़ थी मड में, ग्लास, ग्रास, स्टील कॉम्पोनेंट्स एक्सेट्रा वट एवर इट इज़, उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। आफ्टर ग्राइंडिंग इट शुड बी सीव्ड एंड देन केप्ट फॉर 24 आवर्स इन वाटर। व्हाट यू हैव टू डू इज़, मिट्टी लेनी है आपको, उस पर जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको आपको हटा लेना है, जो भी आपको हाथ से निकल जाए, जैसे कि ग्लास के पीसेज हैं, स्टोन्स हैं, ये सब आपको निकाल देने हैं। फिर वो मिट्टी लेनी है, उसको ग्राइंडर में डालना है, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपको उसको छानना है। छानने के बाद उसको आपको 24 आवर्स तक पानी में रखना है।
ठीक है। 24 आवर्स तक आपको किस में रखना है, पानी में रखना है उसको। जैसे हम क्षार को डालते हैं ना धोने, क्षार को साफ़ करने के लिए हम पानी में डालते हैं, सेम हमें मिट्टी को डालना है और उसको सेटल होने के लिए रख देना है। टाइप्स ऑफ मड, तो ये तरीका था मड प्यूरिफिकेशन का। बिफोर यूजिंग इट इन थेरेपी हमें मड को प्यूरिफाई करना होता है। एंड वो हम कैसे करते हैं, पहले हम उसके जो स्टोन पीसेस, ग्लास पीसेस होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। देन हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड के बाद हम उसे छान लेते हैं। छानने के बाद हम उसे पानी में डाल देते हैं फॉर सम टाइम, ठीक है, ताकि वो सेटल हो जाए और जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर आ जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मड एंड देयर सिलेक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मड क्या होती हैं, कितनी टाइप की मड होती है। यू नो ना कि अलग अलग तरीके की मड रहती है अलग अलग रीजन्स की। तो बेसिकली इसको हमने डिवाइड किया है, कैसे किया वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ मड एंड देयर सिलेक्शन। मड इज़ यूज इन मैनी डिसऑर्डर्स। मड जो होती है वो बहुत डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। एग्जाम्पल, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि येलो मड, ब्लैक मड, वाइट मड, रेड मड, सैंडी मड। तो कितने तरीके की हो गई, ये हो गई हमारी 5 तरीके की, ठीक है। 5 कौन से तरीके हैं इसमें, येलो, ब्लैक, वाइट, रेड एंड सैंडी। ऑलराइट, तो इसमें येलो मड जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली के लिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। तो आप ये कैसे याद करेंगे कि जो येलो मड होती है दैट इज़ यूज्ड, पॉटी कैसे कलर की होती है, येलोइश ब्राउनिश ना, तो वैसे ही येलो मड जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है, इंडाइजेशन की वजह से। एंड रिलेटेड फैक्टर इज ऑल्सो हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है, एंड डायबिटीज मेलाइटिस। यू कैन राइट 2 or 3 डिजीजेस, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैक मड। ब्लैक मड कब आएगी, पॉइजनिंग के केस में, स्किन डिसऑर्डर के केस में। स्किन डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, देखा आपने लोगों के मुंह पे पैचेस पड़ जाते हैं काले काले रंग के, तो स्किन डिसऑर्डर्स में हम ब्लैक मड यूज़ करते हैं। और पॉइजनिंग कैसा होता है, काला, है ना, तो वैसे ही पॉइजनिंग को काटने के लिए हम कौन सी मड यूज़ करते हैं, ब्लैक मड। ऑलराइट, नेक्स्ट वाइट मड। व्हाट इज वाइट मड, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, लिवर डिसऑर्डर्स। ओके, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो CSF होता है हमारा, वो किस कलर का होता है, वो वाइट कलर का होता है। जो स्पाइनल फ्लूइड रहता है, जो स्पाइन रहती है, वो किस कलर की होती है, वो वाइट। इसलिए डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हम यूज़ करते हैं वाइट मड। ऑलराइट, एंड लिवर डिसऑर्डर्स इफ़ यू कैन लर्न देन यू शुड, और 1 इज़ ऑल्सो इनफ। नेक्स्ट इज़ रेड मड। रेड मड किसके लिए यूज़ करते हैं, एब्डोमिनल पेन के लिए, पैरालिसिस के लिए, रूमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। जो रूमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यू नो दैट। नी पेन में, जॉइंट्स में जब पेन रहता है तो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और किस कलर का हो जाता है वो एरिया, रेड, ठीक है। तो वैसे ही, और जब अब्डोमिनल पेन होता है, जब यहाँ पे पेन होता है किसी को, तो वो क्या बोलते हैं, मुझे बहुत दर्द हो रही है, स्वेलिंग सी हो रही है, ऐसा लग रहा है ना, तो वो कैसा हो जाता है, वो भी रेड कलर का हो जाता है एरिया। तो इसलिए इसमें कैसी मड यूज़ करते हैं, रेड मड। तो एब्डोमिनल पेन में और रूमेटिक डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करते हैं रेड मड। नेक्स्ट है सैंडी मड। सैंडी तो रेतीला सा, ठीक है। तो सैंडी मड हम किस में यूज़ करते हैं, स्नेक बाइट में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, और पैरालिसिस में, और गाउट में। अगेन द सेम थिंग कि जो सैंडी मड होती है वो कैसी होती है, दरदरी सी होती है, ठीक है। और गाउट आपने देखा हो तो गाउट जो होता है वो आपको छोटे जॉइंट्स में होता है, जैसे ही सैंड का टेक्सचर होता है ना वैसे ही गाउट दिखता है, ठीक है। तो इसलिए आप सैंड और गाउट को रिलेट कर सकते हैं। देन स्नेक बाइट। स्नेक कहाँ रहता है, स्नेक सैंड में रहता है, इसलिए उस पर अगर स्नेक बाइट हो गया हो तो सैंडी मड ही लगानी चाहिए। तो हम लास्ट अगर हम बात करते हैं सैंडी मड की, तो सैंडी मड किस पे लगाई जाती है, अगर स्नेक बाइट हो गया हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, पैरालिसिस हो, या गाउट हो। सैंडी मड गाउट में इसलिए लगाई जाती है क्योंकि गाउट का जो टेक्सचर होता है स्मॉल जॉइंट्स में वो बिल्कुल सैंड की तरह होता है, ठीक है। और स्नेक बाइट में भी, क्योंकि स्नेक कहाँ रहता है, सैंड में रहता है, तो दैट इज़ वाई सैंडी मड। तो ये 5 हो गए। आई होप आपको याद हो गए होंगे ईजिली, ठीक है। इसमें कोई मैं ऐसी ट्रिक्स नहीं बताऊंगी जो नेम से रिलेट करती हूँ, जैसे S फॉर सैंडी, S फॉर स्नेक बाइट, क्योंकि वो याद नहीं रहती है चीज़ें। ऑलराइट, जो आपको याद रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, स्टोरी के फॉर्म में या फिर पिक्चर फॉर्म में। 2 ही फॉर्म्स जो है हमारी मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। ऑलराइट, सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर थ्रू ट्रिक्स जो कि वर्ड से रिलेट करती हूँ या स्टोरी बना के। नेवर डू इट बाय फर्स्ट लेटर और चूजिंग फर्स्ट लेटर्स ऑफ एवरीथिंग। याद नहीं रहता है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। नेक्स्ट देखिए, मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मड थेरेपी का। हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में सिर्फ
मोड ऑफ एक्शन पूछ ली मड थेरेपी का फॉर 5 मार्क्स, सो इसको ध्यान से सुनिएगा। मड हैज़ द पावर टू अब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्किन। मड में वो पावर होती है कि वो सारे के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी आपकी बॉडी निकालती है, ठीक है। जैसे कि हम स्वेट आया, बाहर सारे टॉक्सिन्स निकले और हमने मड लगा दी, तो उसमें क्या पावर होती है कि वो अब्जॉर्ब कर लेती है, मिट्टी उस टॉक्सिन को अब्जॉर्ब कर लेती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स ऑफ अब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड टॉक्सिन्स, सो दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। हर मिट्टी का अपना एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ होता है जिसपे वो अच्छा काम करती है, जिसपे उसकी अच्छी अब्जॉर्बिंग पावर होती है, ठीक है। तो इसलिए हर डिजीज़ के लिए हम अलग मिट्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड is used in different types of disease because they have different absorbing power and the energy, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड होता है मड। तो मड reduces the rigidity of muscles। मड क्या करती है, जो रिजिडिटी हो जाती है ना मसल्स में, उनको कम कर, तो वो हेल्प करती है रिजिडिटी ऑफ मसल्स को कम करने में। नेक्स्ट इज मड हैज़ ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको रूमेटिक डिसऑर्डर में, एब्डोमिनल पेन में, जहाँ पे भी रेडनेस आ जाती है ना, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं। कौन सी मिट्टी यूज़ करते हैं? रेड, okay. So red mud is used for inflammation things. So mud has great anti-inflammatory action, so it can be used in inflammations, osteoarthritis, rheumatoid disorders, wound, acne, prickly heat, etc. किसी का सनबर्न हो गया, उस पर भी आप मड पैक लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। सो मोड ऑफ एक्शन में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? हमने 4 चीज़ें पढ़ी। व्हाट आर दोज? मड हैज़ अ पावर टू ऑब्जॉर्ब। पहले तो हमने पावर डिस्कस करी मड की, कि पावर टू ऑब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि डिफरेंट स्पेक्ट्रम रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड का, ठीक है, तो उनका डिफरेंट एनर्जी और टॉक्सिन्स निकालने का तरीका रहता है। तीसरा पॉइंट है हमारा रिजिडिटी ऑफ मसल्स में काम आती है, और चौथा पॉइंट है कि ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी रहती है। पूरी लाइन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दी टर्म्स एंड मेक द पॉइंट योर सेल्फ। पहला, गुड पावर टू अब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स। सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड डिफरेंट डिजीजेस पे काम करता है। तीसरा, रिजिडिटी ऑफ मसल्स को सॉफन करता है, टिश्यूज़ को सॉफन करता है। तीसरा चौथा ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओके दोस्तों। ये आप की वर्ड से ये 4 पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, मड पैक का प्रोसीजर क्या होता है? सो मड पैक आप देख सकते हैं, वैसे तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटो है, तो इसमें मड पैक उन्होंने पूरी बॉडी पे लगा रखा है, अपने पूरे फेस पे लगा रखा है, राइट। सो प्रोसीजर क्या रहता है इसका? कीप द वेट कॉटन क्लॉथ इन द वेट मड सो दैट द क्लॉथ इज सोक्ड विद मड प्रॉपरली। पहले आपको एक क्लॉथ लेना है, उसको आपको मड में डाल देना है, ठीक है। कीप द वेट कॉटन क्लॉथ, एक वेट कॉटन क्लॉथ लेना है, उसको आपको मड में डाल देना है, वेट मड, ठीक है। वेट ही कॉटन क्लॉथ है और वेट ही मड है, उसमें आपको डाल देना उसे, सो दैट द क्लॉथ इज सोक्ड विद मड प्रॉपरली। तो जो मड है वो अच्छे से क्लॉथ में आ जाए, इतना हो जाए, ठीक है। नाउ मेक द मड पैक बाय द मल्टी लेयर ऑफ दिस क्लॉथ। अब हमें मड पैक बनाना है इसी क्लॉथ की मल्टी लेयर से, ठीक है। द साइज ऑफ द पैक डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच इट हैज़ टू बी यूज। जो साइज़ रहता है पैक का वो डिपेंड करेगा आपको कितना एरिया कवर करना है। अगर मुझे मेरा फेस कवर करना है तो छोटा पैक बनेगा, अगर मुझे मेरा अब्डोमेन कवर करना है तो मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ का पैक लगेगा, ठीक है। तो जो साइज़ होगा पैक का वो डिपेंड करेगा कि मुझे किस बॉडी पार्ट पे उसे लगाना है। अप्लाई दिस मड पैक ऑन द डिजायर्ड एरिया फॉर 20 to 30 मिनट्स। आपको कम से कम 20 से 30 मिनट्स तो उसे रखना ही है। इफ़ अप्लाइड इन कोल्ड वेदर प्लेस अ ब्लैंकेट ओवर द मड पैक, राइट। अगर तो गर्मी है तो इट इज़ गुड, क्योंकि ठंडा ठंडा लगेगा। बट अगर ठंड है तो क्योंकि वो वेट है, मिट्टी गीली है, तो आपको ठंडी लग सकती है, इसलिए वो मड पैक लगाने के बाद आपको ऊपर से एक ब्लैंकेट ले लेना है। इफ़ इट इज़ विंटर्स देन ओनली, ऑलराइट। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं? ये था प्रोसीजर, नथिंग यू हैव टू डू। आपको एक कपड़ा लेना है, गीला कपड़ा, और उसको गीली मिट्टी में डालना है, ठीक है। जब वो मिट्टी सोक हो जाएगी उस कपड़े में, तो आपको उसकी मल्टी लेयर लगा के उसका पैक बना लेना है, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू मेक द मड पैक। एंड जो साइज़ होगा मड पैक का वो डिपेंड करेगा आप किस पार्ट पे लगा रहे हैं। दिस इज़ दी होल प्रोसीजर। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है इसके? मड पैक ऑन द फेस इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द कॉम्प्लेक्शन। जो मड पैक हम फेस पे लगाते हैं वो हेल्पफुल होता है कॉम्प्लेक्शन अच्छा करने के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? मड पैक ऑन द फेस इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन एंड रिमूविंग द पिम्पल्स। जो मड पैक होता है अगर हम उसे फेस पे लगा रहे हैं तो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द कॉम्प्लेक्शन, सुंदरता आ जाती है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है, एंड रिमूविंग पिम्पल्स, और पिम्पल्स हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
इट ओपन स्किन पोर्स, और जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं उसको वो खोल देता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन एलिमिनेशन डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज, और जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी हट जाते हैं, ठीक है। तो फेस का कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है, डार्क सर्कल्स जो है वो हट जाते हैं, पिंपल्स जो है वो हट जाते हैं, पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। इट गिव्स, और इसमें एक लाइन जो है वो मिसिंग है, और इसमें एक लाइन मिसिंग है विच इज़ इट गिव्स रिलैक्सेशन टू द आइज़, रिलैक्सेशन देता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टू आइज़, ठीक है। तो जो आइज़ है उनको रिलैक्स कर देता है। तो अगर हम मड पैक स्किन पे लगा रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं, कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो रहा है, आइज़ रिलैक्स हो रही है, डार्क सर्कल्स ख़त्म हो रहे हैं, पिंपल्स ख़त्म हो रहे हैं, पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे तो पोर्स जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है। सो लर्न इट वन बाय वन द पॉइंट्स, ओके। जब हम मड पैक स्किन पे लगा रहे हैं तो आइज़ जो है उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, डार्क सर्कल्स ख़त्म हो रहे हैं, पिंपल्स हट रहे हैं, और जो पोर्स हैं वो खुल रहे हैं। ऑब्वियसली पिंपल्स हटेंगे तो पोर्स खुलेंगे ना, तो ऐसे सीक्वेंस में याद कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट इज अब्डोमिनल मड पैक इज़ यूज इन कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, अब्डोमिनल पेन। जो अब्डोमिनल मड पैक होता है वो किस में यूज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, डायरिया में यूज़ होता है, गैस्ट्राइटिस में, अब्डोमिनल पेन में, जो भी अब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उस सब में यूज़ होता है अब्डोमिनल मड पैक। ऑब्वियसली मैंने अब्डोमेन में लगाया तो अब्डोमेन की प्रॉब्लम के लिए लगाया होगा ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है। नेक्स्ट इज इफ द स्टेराइल मड पैक इज अप्लाइड ऑन बॉयल और वूंड और पस विद पस, इट क्लींसेस द वूंड और बॉयल एंड पस इज ड्रॉन आउट। अगर आपको कहीं पे भी वूंड हो गया है, पस हो गया है, या बॉयल बन गया है, मतलब फोड़ा हो गया है ना, पस वाला फोड़ा हो जाता है ना, वो हो गया है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक मड पैक की लेयर लगानी है, और वो जो मड पैक है वो क्या करेगा, उसको क्लीन कर देगा, क्लिनजेस दी वूंड और बॉयल, और जो पस है वो बाहर खींच लेता है। मड जो होती है जैसे कि बताया कि टॉक्सिन्स खींच लेती है, तो वो पस को बाहर खींच लेती है और उसको क्लीन कर देती है वूंड को, ठीक है। तो इफ़ स्टेराइल मड पैक इज़ अप्लाइड ऑन बॉयल और वूंड विद पस, अगर हम उसमें मिट्टी का पैक लगाते हैं तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है, पस को बाहर निकाल देती है और वूंड को साफ कर देती है, क्लीन कर देती है। इन द केस ऑफ मस्कुलर पेन, अगर आपको मसल पेन है, स्प्रेन है, तो क्योंकि रिजिडिटी आ गई ना वहाँ, तो उसको लगाएंगे तो सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उस वहाँ पे रिलीफ मिलता है अगर हम वहाँ पे हम मड पैक लगा देते हैं तो। मड पैक रिलीज द एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, और अगर आपको किसी भी तरीके की एलर्जी है या इन्फ्लेमेशन हो गई है स्किन पे, तो वहाँ पे भी मड पैक जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो हमने 5 बेनिफिट्स देखे। 5 टाइप्स ऑफ मड होती है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, येलो, ब्लैक, वाइट, रेड, सैंडी, ऑलराइट। और 5 इसके बेनिफिट्स होते हैं। इसके 5 बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो फेस का, ठीक है। सेकंड आ जाएगा हमारा अब्डोमिन का, ठीक है, पहला फेस, देन अब्डोमिन, देन उसके बाद अगर कहीं पे वूंड या पस हो गया है तो उसका, देन फोर्थ मसल पेन का, ठीक है, मसल में अगर रिजिडिटी आ गई है, और फिफ्थ अगर एलर्जी और इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ये 5 होते हैं, ठीक है। फेस, अब्डोमिन, वूंड या पस हो गया हो कहीं पे, रिजिडिटी ऑफ मसल्स हो गई हो, ठीक है, और लास्टली इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन और एलर्जी। ओके, मड बाथ। अब मड बाथ का प्रोसीजर क्या होता है, वो तो हमने पैक का देखा, अब हम देख रहे हैं मड बाथ का। तो अभी हमने देखा था मड पैक, अब हम देख रहे हैं मड बाथ का प्रोसीजर क्या होता है। सो मड बाथ देख रहे हैं आप, पूरी बॉडी पे उसको मड लगी हुई है, ऑल्दो द पिक्चर इज़ ब्लैक एंड वाइट, आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। प्रिपेयर्ड मड इज़ अप्लाइड ओवर द होल बॉडी ऑफ द पेशेंट। जो भी प्रिपेयर्ड मड है ना, उसको हम पूरी बॉडी पे लगाते हैं पेशेंट की। इट कैन बी यूज इन सिटिंग और लाइंग पोजीशन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं सिटिंग या फिर लाइंग पोजीशन में। दिस बाथ इज़ गिवन इन स्पेशल चेम्बर्स, ये जो बात है ये स्पेशल चेम्बर्स में दिया जाता है, वेयर द पेशेंट कैन एक्सपोज हिमसेल्फ टू सनलाइट। ऐसे चेम्बर्स बनाए होते हैं जिनको कि जिसमें कि पेशेंट सनलाइट से एक्सपोज रहता है, ठीक है। आफ्टर 45 to 60 minutes द पेशेंट मस्ट बी थॉरली वॉश्ड विद कोल्ड वाटर और जेट स्प्रे। जब 45 to 60 मिनट्स हो गए, मतलब कि पेशेंट को हमें कम से कम 1 घंटे के लिए हमें मड बाथ देना है, उसके बाद पेशेंट को हमें नहलाना है ठंडे पानी से, वाटर जेट स्प्रे से। इफ़ पेशेंट फील्स चिल, और उसके बाद अगर पेशेंट को कंपन फील हो रही है या उसे ठंड लग रही है, तो वार्म वाटर कैन बी यूज, तो हम वार्म वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। द पेशेंट इज़ देन ड्राइड क्विकली, फिर फटाफट पेशेंट को टावल से सुखा देते हैं, एंड ट्रांसफ़र टू अ वार्म बेड, और उसको एक वार्म बेड पे फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, पहले पूरी बॉडी पे लगाना है, उसको 45-60 मिनट्स उसको ऐसे चेंबर में बिठाना है जहाँ पे उसको सनलाइट से एक्सपोजर मिलता रहे, और फिर उसके बाद उसे 45-60 मिनट्स होने के बाद हमें उसे नहला देना है ठंडे पानी से। अगर पेशेंट को चिल्स या ऐसा ठंडा या कंपन सी हो रही है, तो हमें पेशेंट को गर्म पानी से नहला देना है, और फिर उसको हमें गर्म नहीं, वार्म वाटर, ठीक है, और फिर हमें उसको एक चेम्बर में, वार्म चेम्बर में या वार्म बेड पे हम उसे ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं,
तो इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि मड बाथ इज़ यूज़फुल इन स्किन डिसऑर्डर्स। मड बाथ जो होता है ना वो स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा होता है, जैसे कि सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, अर्टिकेरिया और अदर एलर्जिक कंडीशंस। ठीक है, जितने भी ये कंडीशंस होते हैं सब में बहुत अच्छा होता है मड बाथ। इट क्लेंजेस द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, और जो भी हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको साफ़ करता है ये। एंड स्टिमुलेट्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द स्किन, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको अच्छा कर देता है। ठीक है, हैंस यूजफुल इन क्लेंजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्किन टिश्यू, और अच्छा होता है स्किन टिश्यू को क्लीन करने के लिए और स्ट्रेंथन अप करने के लिए। तो मड बाथ जो होता है वो मेनली किस में यूज़ होता है? मड बाथ इज़ यूज इन स्किन डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे हमने नाम बताई दी है, सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, अर्टिकेरिया। और स्वेट ग्लैंड्स को क्या करता है? साफ़ करता है। स्वेट ग्लैंड्स को क्या करता है? साफ़ करता है। ठीक है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको थॉरोली चला देता है। ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। हैंस यूजफुल इन क्लेंजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्किन टिश्यू। और राइट, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड बेनिफिट क्या है इसका। मड बाथ रिलैक्सेस द पेशेंट ऑफ एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन एंड इंसोम्निया। पेशेंट के लिए कब अच्छा होता है? मतलब मेंटली पेशेंट को रिलीफ दे देता है। पेशेंट की एंग्जाइटी कम हो जाती है, हाइपरटेंशन कम हो जाता है और इंसोम्निया जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे बेनिफिट रहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दो बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बेनिफिट्स इसके दो हैं, मड बाथ के दो बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है भाई? ये बेनिफिट है कि स्किन डिसऑर्डर्स में अच्छा रहता है, और दूसरा कि हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो उसको रिलीफ कर देता है। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि जितने भी ऑलमोस्ट स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं ये आप देखेंगे अगर, तो पेशेंट का जो निदान मिलेगा आपको उसमें मेंटल स्ट्रेस होगा ही होगा। ठीक है, जो सोरियासिस के इतने पेशेंट्स आते हैं, जो एक्जिमा, अर्टिकेरिया के पेशेंट्स आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है, दोनों बेनिफिट्स इंटर रिलेटेड है कि जिस पेशेंट को स्किन डिसऑर्डर्स रहते ही हैं उनको हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी रहेगी ही, तो दोनों में ही बहुत अच्छा लाभ देता है मड बाथ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे इंटरनल यूज़ ऑफ मड। तो इंटरनल यूज़ ऑफ मड हम कहाँ करते हैं? सम स्पेसिफिक मड्स आर यूज फॉर इंटरनल यूज़ इन मेनी डिसऑर्डर्स। कुछ स्पेसिफिक मड होती हैं जो कि यूज़ होती हैं इंटरनल यूज़ में इन बहुत सारे डिसऑर्डर्स में, जैसे कि फ्रेंच क्ले इज़ यूज इन रूमेटिज्म। जो फ्रेंच क्ले होती है वो यूज़ होती है किसमें? रूमेटिज्म में। ऑलराइट, एलर्जी में, अस्थमा में, फूड पॉइजनिंग में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में इट इज़ टेकन 1 to 2 टीस्पून फुल इन 1 ग्लास ऑफ वाटर डेली। ठीक है, तो इंटरनल यूज़ क्या है मड का? कि कुछ स्पेसिफिक मड्स होती है जो कि यूज़ होती है इंटरनली कुछ डिजीज़ में, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है एक फ्रेंच क्ले इज़ यूज इन रूमेटिज्म। किस में यूज़ होती है? रूमेटिज्म में, एलर्जी में, अस्थमा में, फूड पॉइजनिंग में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में। इट इज़ टेकन 1 to 2 टीस्पून फुल इन 1 ग्लास ऑफ वाटर डेली। ठीक है, एक गिलास पानी में इसको हमें लेना होता है 1 या 2 टीस्पून। ठीक है, और दिस शोज इट्स इफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ड्यू टू सिलिका, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एंजाइम्स एंड सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये है इंटरनल यूज़ ऑफ मड। इंटरनल यूज़ ऑफ मड में इन्होंने क्या बताया है कि हम कुछ स्पेसिफिक मड्स को यूज़ करते हैं इंटरनल डिसऑर्डर्स में, जो कि कौन सी मड यूज़ करते हैं? फ्रेंच क्ले आती है, 1 से 2 टीस्पून पानी में घोल के देते हैं पेशेंट को पीने के लिए। और वो किस किस में यूज़ करते हैं? रूमेटॉइड में, एलर्जीज़ में, अस्थमा में, फूड पॉइजनिंग में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, इन सब में हम देते हैं। और ये क्यों काम करती है? क्योंकि इसमें सिलिका रहती है, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, जिंक रहता है, एंजाइम्स रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मड थेरेपी होती क्या है, कि डेली रूटीन जो रहता है ना, उसमें और जो हमारी फ्रेंड है गर्मियों में ठंडक, ठंडी में गर्मी, ऐसे ये सब देती है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कितने टाइप होते हैं, मड पैक, बाथ एंड इंटरनल यूज़, 3 टाइप्स की होती है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन बताया था मैंने आपको कि कैसे प्यूरीफाई करना है। मिट्टी लेनी है, उसमें से स्टोन वगैरह हटाने हैं, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद वो मिट्टी लेनी है, उसको छानना है, छानने के बाद उसको पानी में डाल देना है, एंड देन 24 आवर्स बाद वो रेडी हो जाएगी यूज़ के लिए। उसके बाद उसमें टाइप्स ऑफ मड बताई थी, कितनी टाइप्स ऑफ मड होती है? 5 तरीके की मड होती है, येलो, ब्लैक, वाइट, रेड, सैंडी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मोड ऑफ एक्शन। तो एक्शन कितने तरीके से बताया था मैंने? 4 तरीके से बताया था। 4 तरीके कौन से? डिफरेंट मड, डिफरेंट एक्शन। ठीक है, दूसरा कि अब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, फिर तीसरा जो रिजिडिटी होती है उसमें अच्छी होती है। चौथा ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। फिर अब आ जाता है मड पैक के बारे में। मड पैक का प्रोसीजर बताया था, गीला टावल लेना है, गीला कॉटन क्लॉथ लेना है, उसको आपने गीली मिट्टी में डिप करना है और उसको अपने फेस पे लगा लेना है, ऐसे मल्टी लेयर लगानी है। ठीक है, और साइज़ डिपेंड करेगा किस पार्ट पे लगाना है उसके अकॉर्डिंग।
ठीक है। फिर इसके बेनिफिट बताए थे, 5 ही इसके बेनिफिट थे। पहला बेनिफिट क्या था, फेस से रिलेटेड था। फेस का कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, आईज रिलैक्स करेंगी, पिंपल्स हट जाएंगे, पोर्स खुल जाएंगे। फिर सेकंड था, एब्डोमेन पे लगाएंगे तो एब्डोमिनल दिक्कतों के लिए अच्छा होगा। फिर स्टेराइल मड पैक अगर हम बॉयल या वूंड पे लगाते हैं तो वो पस को खींच के बाहर निकाल देता है। फिर मस्कुलर पेन है तो उसको रिजिडिटी को कम करता है, और एलर्जी और एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आता है मड बाथ। मड बाथ का प्रोसीजर बताया था, मिट्टी लेनी है, उसको पूरी बॉडी पे लगाना है, 1 घंटे बाद उसको धो देना है आपने। अगर ठंड लग रही है तो वार्म बेड पे शिफ्ट करना है। उसके बाद हमने इसको 2 बेनिफिट बताए। 2 बेनिफिट्स क्या थे, स्किन डिजीज़ के लिए वेरी गुड और मानसिक विकार के लिए वेरी गुड। फिर उसके बाद आता था इंटरनल यूज़ ऑफ मड। इंटरनल यूज़ ऑफ मड हम किस किस में कराते हैं, फ्रेंच के लिए होती है, उसे खिलाते हैं 1 से 2 टीस्पून खिलाते हैं पानी में घोल के, ठीक है। और किस किस में अच्छा होता है, अस्थमा, एलर्जी, रिमाटिज्म और फूड पॉइजनिंग, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इन सब में बहुत अच्छा होता है। और 1 से 2 टीस्पून इन 1 ग्लास ऑफ वाटर डेली, ठीक है। और इसमें कैसे ये काम करती है फ्रेंच के लिए, क्योंकि ये इसमें सिलिका होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एंजाइम्स होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस वजह से ये अच्छा काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमने बुक रेफर करी है वो है स्वस्थ वृत्त विज्ञान की, सर्वेश कुमार अग्रवाल की, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक योर नोट्स, ठीक है। आई एम जस्ट रीडिंग देम एंड एक्सप्लेनिंग देम टू यू, क्योंकि दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर 5 और 10 मार्क्स। इतना कंटेंट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको लिखना है, अगर इससे भी ज़्यादा 2 या 4 पेज ही भरने होते हैं वैसे तो, इससे भी ज़्यादा भरना तो मड के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। बाकी यूजुअली इट इज़ आज इन 5 मार्कर्स, नॉट इन 10 मार्कर्स, ठीक है। तो इफ़ इट कम्स देन यू शुड बी एबल टू राइट इट। एंड आई गेस आपको अभी टिप्स पे हो गया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें फॉर मोर सच वीडियोज़। ऑलराइट, आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं पर आई कैन सी दैट लाइक्स इतने आ नहीं रहे हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है वीडियो में तो कमेंट इट डाउन, ऑलराइट। और अगर आपको कोई और टॉपिक देखना है तो यू कैन मेल मी और आस्क योर क्वेश्चंस थ्रू कमेंट्स और बाय Gmail ID that is mentioned in the description below. Alright, so do like, share and subscribe the channel. Thank you.